आज की इस वीडियो में हम हजरत फातिमा के दुपट्टे का वाकया बयान करेंगे। देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जज़ाक खैर। मदीने की पाक गलियों में एक छोटा सा घर था। ना वहाँ सोने के पर्दे थे, ना चांदी के बर्तन, ना नरम बिस्तर, ना महलों जैसी रौनक, मगर इस घर की फिजा ऐसी थी जैसे फरिश्ते वहाँ उतरते हों। ये घर था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर हजरत फातिमा अल ज़हरा का। एक दिन का वक्त था, आसमान नीला था, सूरज धीरे धीरे झुक रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम घर आए तो देखा हजरत फातिमा एक पुरानी चक्की के पास बैठी आटा पीस रही थी। चेहरे पर हल्की सी थकन, मगर आंखों में सुकून, जैसे सब्र की मूरत हो। अली ने कहा, फातिमा तुम कुछ आराम कर लो, मैं पीस लेता हूँ। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अली ये मेरे हाथों का काम है और सब्र मेरा जेवर है। वो घर बहुत सादा था, लेकिन ईमान और मोहब्बत से भरा हुआ था। कभी कभी कई दिन गुजर जाते, खाने के लिए कुछ ना होता। एक दिन ऐसा ही था, घर में फाका था, कुछ खाने को नहीं था। हजरत अली ने कहा, फातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, शायद कोई चीज अता फरमा दे। फातिमा अल ज़हरा सर झुकाए अदब से चली। दर नबी पर पहुंची। दरवाजा खटखटाने से पहले ही अंदर से आवाज आई, फातिमा बेटी आ जाओ। दरवाजा खुला, सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। इनके चेहरे पर नूर और निगाहों में शफकत थी। फातिमा आहिस्ता से बोली, अब्बा जान घर में कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर देखी, मगर वो भी कई जगह से पाबंदी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटी अगर चाहो तो सब्र का दामन पकड़ लो, अल्लाह तुम्हें अपने खजानों से नवाजेगा। फातिमा ने फौरन सर झुकाया और कहा, अब्बा जान मैं सब्र ही को पसंद करती हूँ। चंद दिनों बाद मदीने में एक कैदी लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे फदिया देकर इसे आजाद करा ले। ये बात हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम ने सुनी तो दिल में ख्याल आया कि ये भी किसी का बेटा होगा, किसी माँ की दुआ का मुंतजिर। इन्होंने घर में देखा मगर कुछ ना था। फिर इनकी नजरें अपने दुपट्टे पर पड़ी। वो दुपट्टा जो जहेज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, नहायत सादा मगर पाकीज़ा खुशबू से भरा। इन्होंने वो दुपट्टा उतारा, हाथों में लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर पहुंच गई। अब्बा जान मेरे पास यही है, अगर आप चाहें तो इसे बेचकर इस कैदी को आजाद कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुपट्टा लिया, आँखों से लगाया, खुशबू सूंघी और आसमान की तरफ देखा। लोगों पर मुस्कुराहट, आँखों में आंसू। फरमाया, फातिमा ये वो दुपट्टा है जिसे जन्नत में भी पहचाना जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुपट्टा हजरत बिलाल को दिया। फरमाया, बिलाल इसे बाजार में बेच आओ और इस रकम से कैदी को आजाद कर दो। हजरत बिलाल वो दुपट्टा लेकर मदीने की गलियों से गुजर रहे थे। रास्ते में हजरत अमार बिन यासिर की नजर इस दुपट्टे पर पड़ी। उन्होंने कहा, बिलाल ये किसका दुपट्टा है? बिलाल ने कहा, ये फातिमा अल ज़हरा का दुपट्टा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदी के फदिये के लिए भेजा है। अमार का दिल काम गया, चेहरे पर आंसू बह निकले। कहने लगे, बिलाल फातिमा का दुपट्टा बाजार में कैसे जा सकता है? मैं इसे बेचने नहीं दूंगा, मैं इसे खुद खरीदता हूँ। इन्होंने 40 दरहम निकाले और वो दुपट्टा खरीद लिया। फिर अमार ने वही दुपट्टा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया और कहा, या रसूल अल्लाह मैं ये दुपट्टा वापस लाया हूँ, मुझे गवारा नहीं हुआ कि फातिमा का दुपट्टा बाजार में जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए और फरमाया, ऐ अमार अल्लाह तुझे जन्नत में रेशमी लिबास अता करे, जिस तरह तूने फातिमा का दुपट्टा वापस किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुपट्टा लिया, मोहब्बत से अपनी बेटी के पास भेजा और फरमाया, ये दुपट्टा तुम्हारे सब्र और कुर्बानी की निशानी है। हजरत फातिमा अल ज़हरा ने वो दुपट्टा लिया, चेहरे से लगाया और आसमान की तरफ देखा। लोगों पर शुक्र के अल्फाज थे, आंखों में सुकून। वो मुस्कुरा कर बोली, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, मैं फख्र करती हूँ कि तूने मुझे फिक्र में सब्र अता किया। इस दिन के बाद ये दुपट्टा सिर्फ कपड़ा नहीं रहा, ये ईमान और हया की कुर्बानी की अलामत बन गया। कहा जाता है कि जब फातिमा दुनिया से रुखसत हुई तो इनके कफन के पास यही दुपट्टा रखा गया और फरिश्ते जन्नत से खुशबू लाए जो इस दुपट्टे से महकने लगी। ये वाकया हमें ये बताता है कि ईमान की दौलत दुनिया की माल व दौलत से कहीं बढ़कर है। अल्लाह के नजदीक वो औरत अजीम है
अल्लाह के नज़दीक वो औरत अजीम है जो अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके किसी दूसरे का दुख मिटा दे। फातिमा अल-ज़हरा का दुपट्टा हमें ये सिखाता है कि औरत की शान इसके सोने जेवरात से नहीं बल्कि इसके दिल के ईमान में है। दुपट्टा जो आज बहुतों के लिए सिर्फ एक फैशन है, वही कभी ईमान की निशानी था, हया का ताज था और फातिमा अल-ज़हरा के हाथों में एक सदके का वसीला। आज अगर हर औरत अपने दिल में फातिमा जैसी नरमी, ईमान, कुर्बानी ले आए तो दुनिया का हर घर जन्नत का एक गोशा बन जाए, क्योंकि फातिमा अल-ज़हरा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ही नहीं, वो ईमान की रोशनी थी। वो जन्नत की ख़वातीन की सरदार भी थी और इनके दुपट्टे की खुशबू आज भी मदीना की हवाओं में महसूस की जा सकती है, जहाँ मोहब्बत, हया और ईमान सांस लेते हैं। गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।